अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमी सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नौमी। तो आज की व्लॉग में क्रिकेट से जुड़ी जो टॉप स्टोरीज निकल कर सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप, जिसकी आमद आमद है और यकीनी तौर पर एशिया कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस होना है। तो पॉसिबल जो स्क्वाड है एशिया कप 2023 का वो आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। और उसके बाद बात करेंगे जो कप्तान है बांग्लादेश के, उन्होंने हैरान कुन तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया वर्ल्ड कप से 3 माह कबल। उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट कमेटी के न्यू चेयरमैन जो हैं, उन्होंने अपना ओहदा जो है वो संभाल लिया है पीसीबी के हेडक्वार्टर लाहौर में। उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे हारून रशीद, उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया है जका अशरफ के चार्ज संभालते ही। उसके ऊपर भी इस व्लॉग में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हों उसका जो नोटिफिकेशन है वो बआसानी आप तमाम दोस्तों तक पहुँच सके। तो बात करते हैं एशिया कप 2023, जिसका स्केड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हो सका, लेकिन एशिया कप का जो इनेकाद है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। पहले चार मुकाबले पाकिस्तान में और बकिया जो 9 मुकाबले हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो एशिया कप का आगाज़ जो है वो अगस्त के आखिर में होगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को एशिया कप के लिए स्कॉट की जो अनाउंसमेंट है वो करनी है कुछ ही दिन कबल जो है वो कुछ दिन बाद जो है एशिया कप का जो स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान का जो पॉसिबल स्क्वाड है वो कौन सा हो सकता है एशिया कप 2023 के लिए, तो यकीनी तौर पर कप्तान जो है वो बाबर आजम वो बरकरार रहेंगे। वाइस कप्तान शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके अलावा विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, फ़खर जमान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज़, इफ्तिखार अहमद और हारिस सोहेल का देखना होगा कि क्या वो इंजरी से छुटकारा हासिल कर चुके हैं या नहीं। अगर इंजरी से वो छुटकारा हासिल कर चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम, वहाँ पर वो प्रैक्टिस सेशन में इंजर्ड हुए थे और वो उस सीरीज़ में हिस्सा नहीं ले सके, तो उनकी जगह इफ्तिखार अहमद को चांस दिया गया था और इफ्तिखार अहमद ने वहाँ पर बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो अब यकीनी तौर पर इफ्तिखार अहमद जो है वो अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार रखेंगे स्क्वाड में, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ थी उसमें वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके थे, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे इफ्तिखार अहमद और उन्होंने वहाँ पर बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके अलावा हारिस जो है वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर होंगे। उसके अलावा सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं एज ऑलराउंडर, उन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में। उसके अलावा हारिस रऊफ़ है जो पेसर हैं। तो ये जो 10 से 11 खिलाड़ी हैं ये तो कन्फर्म है, लेकिन अगर बात की जाए इमाद वसीम की, इब्रार अहमद की, यहाँ पर सरप्राइज एंट्री हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस हैं श्रीलंका और पाकिस्तान में, जिन कंडीशंस में एशिया कप खेला जाएगा तो वहाँ पर बड़े सूदमंद साबित हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए स्पिन डिपार्टमेंट में इब्रार अहमद। उसके अलावा इमाद वसीम को भी मौका नहीं मिल सका अभी तक वनडे स्क्वाड में। T20 में उनकी वापसी ज़रूर हुई है, लेकिन अभी तक वनडे जो स्क्वाड है उसमें उनको मौका नहीं मिल सका। तो अगर शान मसूद की बात की जाए तो शान मसूद की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल उस तरह की नहीं है कि अगर वो स्क्वाड में कम बैक कर सके, क्योंकि शान मसूद को उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था काउंटी क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था। तो लेकिन उसके बाद उनको सिलेक्शन कमेटी की जानिब से फिर से मौका दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो एक सीरीज़ में उनको वाइस कप्तान भी बनाया गया था जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी कराची में, तो वहाँ पर उनको ड्रॉप कर दिया गया था पाकिस्तान जो के कप्तान जो हैं। और उस वक्त की जो सिलेक्शन कमेटी थी, शायद अफरीदी ने उस वक्त सिलेक्शन कमेटी का चार्ज संभाला था, तो उनको वाइस कप्तान बनाया गया था, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया था पहले मुकाबले में। उसके बाद उनको मौका मिला था उस सीरीज़ में, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। उसके बाद फिर से उनको जो पाकिस्तान ने अपनी आखिरी सीरीज़ खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ पर भी शान मसूद को मौका मिला, लेकिन वहाँ पर भी वो कुछ ख्वातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तो अब शान मसूद का कंफर्म नहीं है कि वो इस स्क्वाड में वापसी करेंगी या नहीं। उसके बाद अगर सरफराज अहमद की बात की जाए तो फिर नई मैनेजमेंट आएगी, नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, तो वो आकर कुछ फैसला करेगी कि क्या सरफराज अहमद को इस स्क्वाड में लेना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर सरफराज अहमद को इस स्क्वाड में लिया जाता है तो वो बड़ा बेहतरीन होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि सरफराज अहमद इन कंडीशंस में बड़ा बेहतरीन खेलते हैं और यहाँ पर स्पिनर्स आपको पता है ज़्यादातर डोमिनेट करते हैं। तो यकीनी तौर पर सरफराज अहमद की भी वापसी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 10 या 11 जो प्लेयर हैं ये कंफर्म है, बाकी 4 या 5 प्लेयर जो हैं इनकी कंफर्मेशन बाकी है। वसीम जूनियर हैं, उनको भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था जो पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज़ खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो 3 पेसर कंफर्म है, लेकिन अब देखते हैं फ़हीम अशरफ आएंगे या फिर वसीम जूनियर आएंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो मुकाबला है वो जारी है एशिया कप के लिए। या फिर वसीम जूनियर आएंगे या फिर फ़हीम अशरफ आएंगे, इन दोनों के दरमियान जो है वो मुकाबला जारी है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होगी यकीनी तौर पर नए चेयरमैन के आने के बाद। तो यकीनी तौर पर
कुछ न कुछ तब्दीलियां जो हैं वो इस स्क्वाड में पॉसिबल ज़रूर हैं। तो अब बात करते हैं बांग्लादेश के जो कप्तान हैं, जो बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, तमीम इकबाल ने हैरानकुन तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उन्होंने 2008 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश के लिए डेब्यू किया था और 16 साल का ये कैरियर रहा तमीम इकबाल का। इससे पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी, T20 क्रिकेट से भी उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। तो अब तमाम तरह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया अचानक ही, और 37 मुकाबलों में उन्होंने कप्तानी की है बांग्लादेश की और 21 मुकाबले वो जीतने में कामयाब हुए थे बांग्लादेश के लिए। तो हैरानकुन तौर पर तमीम इकबाल जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है वर्ल्ड कप से 3 माह कबल, क्योंकि ओपनिंग के लिए बड़े साजगार समझे जाते थे बांग्लादेश के लिए और काफ़ी अरसे से जो है वो बांग्लादेश को सर्व कर रहे थे ओपनिंग के स्लॉट पर। तो अब तमीम इकबाल के रिटायरमेंट के बाद अब बांग्लादेश ने कुछ सोचो विचार जो है वो शुरू कर दी है कि जो अगला कप्तान है वो किसको बनाया जाए, क्योंकि कप्तान जो तमीम इकबाल थे वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में लीड कर रहे थे बांग्लादेश को। तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं ज़राए से कि जो शाकिब अल हसन है, स्टार ऑलराउंडर हैं बांग्लादेश को, उनको ये कप्तानी जो है वो सौंपी जाएगी और वो वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के जो है वो कप्तानी करेंगे। तो तमीम इकबाल के रिटायर होने के बाद अब शाकिब अल हसन जो है वो फ्रंट पे आ जाएंगे और बांग्लादेश की कप्तानी करेंगे। तो अब बात करेंगे मैनेजमेंट कमेटी जिसको 4 माह का टाइम मिला है और उसके जो हेड हैं ज़का अशरफ, उन्होंने आज जो है वो जो हेड क्वार्टर है पीसीबी का वहाँ पर आकर जो चार्ज है वो संभाल लिया और पहला इजलास की जो पहला इजलास होगा आज ही होगा, कुछ देर बाद उसकी सरबराही भी करेंगे ज़का अशरफ। और उनके आते ही कुछ बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो पीसीबी में शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इश्यूज़ की वजह से जाना पड़ा था जो फॉर्मर चेयरमैन थे पाकिस्तान के नजम सेठी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है थी वो आमने सामने थी इस पीसीबी के चेयरमैनशिप के लिए। तो अब जो है वो पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत के साथ 4 माह के लिए सिलेक्शन जो कमेटी बनी है, मैनेजमेंट कमेटी बनी है, उसके हेड बने से पहले 6 माह का जो है वो टाइम मिला था नजम सेठी को, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके थे, उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर सके थे। ना ही वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो उनको स्ट्रक्चर मिला था वो बहाल कर सके थे, ना ही वो डिपार्टमेंट क्रिकेट जो थी उसको बहाल कर सके थे। तो पीपल्स पार्टी ने उसी वजह से ज़का अशरफ को लाने का फैसला किया और ज़का अशरफ ने आते ही कुछ नई तब्दीलियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं पीसीबी के हेड क्वार्टर में, और यकीनी तौर पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है हेड क्वार्टर में। पीसीबी के हेड क्वार्टर पहुंचते उन पर फूलों की जो पत्तियां थी वो निछावर की गई। तो अब उन्होंने सिलेक्शन जो कमेटी है उसकी मैनेजमेंट का जो चार्ज है वो संभाल लिया और आज पहला इजलास होगा उनकी सरबराही में। तो आप बात करते हैं जो सिलेक्शन कमेटी के हेड थे नजम सेठी के दौर में उनको सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया था हारून रशीद, अब उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। पीसीबी की जो नई आई है मैनेजमेंट कमेटी, उनके आते ही जो ज़का अशरफ ने आते ही तब्दीलियाँ शुरू कर दी हैं। तो सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई है जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे हारून रशीद, उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया और वो लाहौर से कराची जो है वो रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां थी और जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी उसके भी मामलात को देख रहे थे और अब उनको आते ही उस ओहदे से हटा दिया गया। तो अब जब ज़का अशरफ ने मैनेजमेंट कमेटी का जो चार्ज संभाला है तो देखते हैं अब कौन सी नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो बनेगी, क्योंकि पुरानी सिलेक्शन कमेटी जो है वो अब तहलील हो चुकी है। जो गैर मुल्की कोचेस थे उनके मुआहदे भी जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे हारून रशीद उन्होंने किए थे और उनका एक बड़ा अहम रोल था। ये जो नई मैनेजमेंट आई थी जिसमें मिकी ऑर्थर हैं, मॉर्नी मॉर्कल हैं और साउथ अफ्रीका से एक कोच जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो आप देखते हैं सिलेक्शन कमेटी जो है वो तहलील हुई है, नई सिलेक्शन कमेटी कौन सी तब्दीलियां लाएगी, क्या जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मैनेजमेंट जो काम कर रही है सरबराही में मिकी ऑर्थर की, क्या उनको तब्दील किया जाएगा, क्या नए कोचेस इस सेटअप में लेकर आएंगे या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि ज़का अशरफ के आते ही ज़्यादातर जो सिलेक्शन कमेटी है जो बाकी मामलात हैं वो ज़का अशरफ ने खुद हैंडल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के मजीद अपडेट्स देखने के लिए काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हों उसका जो नोटिफिकेशन है वो बआसानी आप तक पहुँच सके।